नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 और 8 फरवरी के तुला राशि फल के बारे में। 7 और 8 फरवरी का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। 7 फरवरी रविवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और व्याघात नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और 4:13 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य मकर राशि में विराजमान है। राहु काल के समय की बात करें तो 4:53 से 6:17 तक ये समय रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:19 से 1:04 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। 8 फरवरी की बात करें तो ये सोमवार का दिन है, वो होगा कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, मूल नक्षत्र रहेगा और हर्षण नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा धनु राशि में है और सूर्य मकर राशि में विराजमान है। राहु काल का समय सुबह 8:29 से 9:53 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 12:19 से 1:02 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये थी 2 दिन की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इसी के आधार पर हम जानेंगे 7 और 8 फरवरी का दिन तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है, क्या बड़ी सावधानियां हैं जो इन 2 दिनों में आपको रखनी है और क्या क्या लाभ की स्थितियां इन 2 दिनों में आपके लिए बनने वाली हैं। तो देखिए, आप इन 2 दिनों में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और साथ ही मानसिक रूप से भी आप काफ़ी मजबूत रहेंगे। देखिए, तुला राशि के सभी जातक जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस समय कोई पुराना मित्र आपसे मदद मांगने के लिए आ सकता है या फिर आप उसकी मदद खुद से भी करना चाहेंगे। तो हालत इन 2 दिनों में आपके अच्छे होंगे, यानी कि आपकी हालत, आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी इन 2 दिनों में रहेगी, जिनसे आपको अच्छा भी लगेगा। अपने दोस्त की मदद करके भी आपको अच्छा लगेगा और घर का माहौल भी ठीक ठाक रहेगा। साथ ही आपका साहस इन 2 दिनों में बढ़ेगा और ये साहस आपको अपने प्रेम जीवन में भी सफलता दिलवाने वाला है। और देखिए, इन 2 दिनों में आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद की सहायता के लिए भी आगे आएंगे, जिसके चलते इन 2 दिनों में आपको कोई खास सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सम्मान आपके लिए बेहद अहम होगा और आपके जीवन में खुशियां भर देगा। साथ ही इन 2 दिनों में आपकी धर्म कर्म में भी ज़्यादा रुचि रहेगी, यानी धर्म कर्म की चीज़ों में आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा और आध्यात्म की तरफ भी रहेगा। दान पुण्य करने की तरफ भी आप सोचेंगे। साथ ही समाज सेवा करके भी आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। हालांकि देखिए, इन 2 दिनों में कार्यभार आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, जिसकी वजह से भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद को आराम देने के लिए भी बहुत अच्छा ये वक्त है। हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन आप अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि जब आप विश्वास रखते हैं तो दुनिया का हर एक काम आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, मानसिक शांति आपको रहेगी। साथ ही इस समय कुछ मनोरंजक गतिविधियों में भी आप भाग लेते हुए दिखाई देंगे। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन देखिए, इस समय घूमना फिरना आप अवॉइड करें हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप इस समय में जितनी मेहनत करेंगे तो उसके फल भी आपको इस समय में ज़रूर प्राप्त होंगे और स्थितियाँ आपकी सुधरेंगी। और किसी करीबी से या अपने मित्र से आप बात करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पर बात करके अपना समय बिता सकते हैं, जिससे आपका दिल भी खुश होगा और आपके काम भी समय पर पूरे हो जाएंगे। इस समय आपको ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी है, देखिए, वरना मानसिक शांति आपकी चली जाएगी, क्योंकि इस समय में कुछ टेंशन है आपकी आ सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र को कुछ तनाव आपको हो सकता है या किसी तरह की कोई परेशानी आ सकती है आपके कार्य क्षेत्र में। तो इस समय में आपको उनसे निपटने की ज़रूरत होगी। हालांकि आपको इस समय में तनाव से दूर रहना होगा। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बिल्कुल सही सोच अपनी रखें और अच्छी सोच लेकर चलें, सकारात्मक सोच अपने मन में रखें, तभी आप इस समय को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे और जो परेशानियां हैं उनसे भी निपट पाएंगे। देखिए, हालांकि इन 2 दिनों में आपको कुछ पारिवारिक जीवन को लेकर भी थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या किसी से वाद विवाद की स्थिति आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितना आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा।
आसपास के लोग आपके लिए कुछ परेशानी की बात सोच रहे हैं तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, जिससे आपका रास्ता क्लियर रहे। तो आप सिर्फ अपने काम से काम रखें, इन सभी बातों की तरफ आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है इन 2 दिनों में। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके व्यवसायिक क्षेत्र की। तो देखिए, व्यवसाय करने वाले लोगों को अपना व्यवसाय बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये सिर्फ आपकी मेहनत का ही नतीजा होगा, जो इन 2 दिनों में आपकी मेहनत की है। आपने जो पिछले समय में मेहनत की है उसका फल आपको दिखाई देगा इन 2 दिनों में। इसलिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, भविष्य में इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और किसी तरह की कोई कार्य क्षेत्र में, जैसा कि बताया, आपको कोई परेशानी आती है तो उसको आपको अच्छे से सुलझाने की ज़रूरत होगी। सही ढंग से उसे आपको झेलना होगा, झेलना कहें या सुलझाना कहें, जो भी है, लेकिन आपको यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी। अपना कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है हर काम में, और किसी भी चुनौती को देखकर आपको पीछे नहीं हटना है। आपको मेहनत करनी है, हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर आप हार मान जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको हार नहीं माननी, किसी भी चुनौती का सामना आपको डट कर करना है और इस समय का फ़ायदा आपको उठाना है। देखिए, अगर आप किसी ऐसे कार्य को करना चाहते हैं जिसमें आपको हिम्मत की ज़रूरत है तो ये आपका दिन है। आप साहसिक कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें और अपने काम में आपको धीरे धीरे यहाँ लाभ भी होगा। और आप सफलता के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो बेशक थोड़ा यहाँ धीमे हो सकते हैं, लेकिन देखिए, आप अपने व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए जो समय दे रहे हैं, परिश्रम लगा रहे हैं, तो इनका जो बेनिफिट है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल बना हुआ है। समय का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। और अगर आप काफ़ी दिनों से अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाह रहे थे तो आप इस दिशा में इन 2 दिनों में काम कर सकते हैं। और अगर आपकी संपत्ति पर किसी तरह का विवाद चल रहा है तो भी ये समय ऐसा होगा कि आपके सभी विवाद यहाँ निपटते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा और सुनहरा बदलाव आपके जीवन में लेकर आएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए ये 2 दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, गोल्डन समय आपके लिए हो सकता है। ये 2 दिन आपके जीवन में ऐसा बदलाव लेकर आ सकते हैं, जो आपका रुका हुआ कोई कार्य था तो यहाँ वो आपका समय पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट यहाँ आपको प्राप्त होगा। भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपके सभी काम इस समय बनने वाले हैं। फिर भी लेन देन की प्रक्रिया के लिए आपको यहाँ थोड़ा परिश्रम करना होगा। सभी कागजों को अच्छे से जांच परख कर ही किसी नतीजे पर पहुंचे, तो पैसों के लिहाज से भी ये आपके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आपके लिए कोई ऐसी डील फाइनल हो सकती है जिसे स्वीकार करके आपको बेहद खुशी भी होने वाली है। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए, अगर आपने जल्दी ही कोई रिश्ता बनाया है तो आपको यहाँ संभल कर उस रिश्ते पर चर्चा करनी होगी। उस रिश्ते पर आपको समझदारी से काम करना होगा, यानी बात करनी होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा उत्तेजित होकर, ज़्यादा जोश में आकर आप अपने रिश्ते को कुछ नुकसान पहुंचा लें। तो इसलिए आपको यहाँ अपने दाम्पत्य जीवन में रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही देखिए, प्रेम जीवन के लिए थोड़ा मुश्किल समय रह सकता है। इस समय आपके घर परिवार में आपके दोस्तों का आना आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को आप अपने मामलों में हस्तक्षेप ना करने दें। प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में तो खास तौर पर किसी को भी आप हस्तक्षेप ना करने दें। उसे साफ साफ बता दें कि ये आपका निजी मामला है और आप इसे खुद ही निपटा लेंगे। अगर कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो गई है तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को आप अपने बीच में बोलने का मौका बिल्कुल ना दें। इसके अलावा देखिए, पारिवारिक जीवन दोनों ही दिनों में आपका अच्छा रहेगा। आप अपने हर प्रकार के मतभेदों को खुद ही दूर कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उनसे आपकी जो स्थिति है वो नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी और प्रेम संबंध भी आपका बढ़ेगा। रिश्तों में सुधार लाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाना भी जानते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये दोनों दिन काफ़ी अनुकूल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके लाभ भाव में है। तो विद्यार्थियों को इस समय अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सचेत भी रहेंगे। आपके अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होगी जिस ऊर्जा को आपको सही दिशा में लगाना है। तो ये समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहेगा। इसके अलावा देखिए, डेली इनकम वाले लोगों की अगर हम बात करें तो जिनकी डेली इनकम है, जो रोज़मर्रा का काम करते हैं या दुकान है या डेली कोई बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए भी लाभ की बहुत अच्छी स्थितियाँ इन 2 दिनों में बनने वाली हैं। आपको दुगना लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है और आपका माइंड भी इस समय में तीव्र गति से चलेगा, यानी कि आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होगा और आप चतुराई से अपने कामों को निपटाएंगे, जिसमें आपको लाभ भी प्राप्त होगा।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।